अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नूर स्किन एनेस्थेटिक्स। मैं मोहम्मद मियां बाबर, सीईओ नूर स्किन एनेस्थेटिक्स। आज हम किसी ऐसे टॉपिक में बात करेंगे जो लोग आजकल बहुत एक दूसरे के साथ करते हैं, वो है एस्थेटिक्स ट्रीटमेंट्स, जिसमें फिलर्स, बटॉक्स, इस तरह के फेशियल्स वगैरह की चीजें हैं जो हम बहुत ज्यादा करवा रहे हैं। क्या हमें ये ज्यादा करवाना चाहिए? इस बारे में हम आज डॉक्टर महानूर से बात करेंगे। वेलकम डॉक्टर महानूर, अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. How are you? फाइन, एंड यू? I'm fine too. जी डॉक्टर महानूर, आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है स्टैटिक्स की ट्रीटमेंट, जिसमें फिलर्स, बोटॉक्स वगैरह हैं। क्या ये हम ज्यादा ओवरडू नहीं कर रहे? अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है, ओवरडू ही कर रहे हैं। हर बंदा हमारे पास आता है, पेशेंट्स आते हैं, घर से सोच के आते हैं, चैट जीपीटी करके आते हैं, गूगल डॉक्टर बन के आते हैं कि अगर उनको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है फिर भी हमें इंसिस्ट करते हैं कि आप ये ट्रीटमेंट करें। अक्सर बच्चे बच्चियां वो एक कोरियन के पॉप आइडलाइज करते हैं, हमारी जॉ लाइन ऐसी कर दें, हमारा नोज ऐसे कर दें, और उसके बाद कुछ लोग एस्थेटिक को ओवरडू करने के लिए क्वैक्स के हाथ चढ़ जाते हैं। और यही चल रहा है आजकल। एस्थेटिक का जो ट्रू मीनिंग है वो हमने लूज कर दिया है। व्हाई? बिकॉज हर क्वैक ने तो एस्थेटिक क्लिनिक खोल लिया है। एस्थेटिक क्लिनिक 90% तो नॉन डॉक्टर्स चला रहे हैं। ठीक है, जब वो एक बेस ही, बुनियाद ही गलत है तो फिर ऑफ कोर्स जो ऊपर पेड़ या पौधा है वो भी गलत ही उग रहा है। तो आजकल एस्थेटिक में 90% जो चीजें हैं वो ओवरडू और गलत है। तो आप सही जगह पे जाएं ताकि आप ठीक ऑप्शंस को चूज कर सकें। वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर मानूर, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। जब कोई पेशेंट नूर स्किन एनेस्थेटिक्स में आता है और खुद स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करवाने का कहता है, तो क्या आप हमेशा वही ट्रीटमेंट रिकमेंड करती हैं जो वो कहता है? अच्छा ठीक है, ये तो बड़ा जबरदस्त आपने सवाल हमसे पूछा है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। फर्स्टली पेशेंट आता है, अपनी कंसल्टेशन बुक करता है काउंटर पे, उसके बाद वो मेरे पास या हमारी सारी डॉक्टर्स, क्वालिफाइड बोर्ड सर्टिफाइड डॉक्टर्स के पास आता है। हम मरीज को असेस करते हैं, हमारे पास फेशियल एनालिसिस मशीन भी है, खुद बाकी तजुर्बे के साथ हम असेस करते हैं और मरीज को बताते हैं कि आया कि आपको क्या ट्रीटमेंट कराना चाहिए। मरीज घर से सोच के आता है। एक माइक्रो नीडलिंग बहुत कॉमन चीज बन गई है ना, जैसे पहले लोगों को पार्लर के फेशियल्स का पता था, अभी माइक्रो नीडलिंग का पता है। वो हर मसले का हल माइक्रो नीडलिंग समझते हैं। हम अगर उनको बताते हैं कि जी आपको किस चीज की जरूरत है, पिगमेंटेशन है तो पीको की जरूरत है, आपके खड्डे हैं, फ्रैक्शनल लेजर एंड सो ऑन। अच्छा डॉक्टर मानूर, सोशल मीडिया और फिल्टर्स की वजह से पेशेंट की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो गई हैं, और आप उनकी एक्सपेक्टेशन को कैसे मैनेज करती हैं? अच्छा, कोशिश ही करते हैं मैनेजमेंट की। कल का ही वाकया है, हमने बड़ी मुश्किल जो है वो उसको मैनेज किया। मरीज चेंज एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता और ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट के बाद चेंज आती है। और दूसरा, उनकी उम्मीद ये होती है कि इवन के जो चीजें प्लास्टिक सर्जरी से पॉसिबल नहीं है वो एस्थेटिक से हो जाए। ठीक है, अब मरीज की एक इमेजिनेशन होती है कि हमने आज करीना कपूर ही बन के जाना है, तो वो हम किस तरह से उनको डिलीवर कर सकते हैं? नाक टेढ़ा है, फिलर से सीधा कर देंगे, होंठ छोटे हैं मोटे कर देंगे, गाल लटके हैं ऊपर कर देंगे, मगर टोटली उनके फेस को किसी और की इमेज बना देना, एक तो सिंगल सेशन में पॉसिबल नहीं है, दूसरा लिमिटेड बजट में पॉसिबल नहीं है, तीसरा वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ये चीज मरीज को हम पहले गाइड कर सकते हैं, इसी वजह से हमें कोई इतना खास इशू नहीं आता। अलबत्ता ये बहुत कॉमन फिनोमिना है कि मरीज जहन बना कर आता है और फिर हमें बताता है जी हमने ये करना है वो करना है। वी जस्ट टेल देम दैट इट्स नॉट पॉसिबल। और मेरा ये भी एक कॉमन जो है वो लोगों से रिक्वेस्ट है कि चेंज को एक्सेप्ट करना सीखें। आपने अगर चेंज ली है तो उसे बाद में शीशे में इमेजिन करें कि हाँ जी मैंने ट्रीटमेंट कराया तो मुझे चेंज आई। अच्छा, क्योंकि समटाइम्स कुछ ट्रीटमेंट्स का रिवर्स नहीं होता। सही सही। अच्छा, एक मैं बड़ा मुश्किल सवाल करने लगा हूँ, वो आपके स्टैटिक से रिलेटेड ही है, आप उसका जवाब दें मुझे। अगर कोई पर्सन स्टैटिक स्टार्ट करना चाहता है लेकिन कंफ्यूज्ड है कि मुझे एक्चुअली क्या करवाना चाहिए, तो आप उसको सबसे इम्पोर्टेंट क्या मशवरा देंगी? अच्छा, मैं उसको क्या मशवरा दूंगी? एक तो ये कि वो सबसे पहले एनालाइज करे कि वो क्या अफोर्डिंग है। सबसे पहले तो ये देखिए, एस्थेटिक ट्रीटमेंट आजकल तो मार्केटिंग ही ज्यादातर ये चल रही है जी 3000 में करा लें ट्रीटमेंट, 4000 में करा लें, मगर मरीज ये ना सोचे कि यार आप देखें कपड़ा
30,000 का भी मिलता है कपड़ा, 300 का भी मिलता है, ठीक है, तो फर्क तो होता है ना उसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ये तो फिर टीके अद्वियात है। अब वही ट्रीटमेंट आप 3,000 में कहीं कराने जा रहे हैं, आप ये असेस करें पहले कि आया कि मैंने अपनी स्किन को टच करवाना है, मेरा बजट है कि मैं एक अच्छी जगह को अफोर्ड कर सकूं, अच्छे डॉक्टर को अफोर्ड कर सकूं। अगर आप अफोर्डिंग है तो आप एस्थेटिक कराएं। अगर आपको ये लगता है कि मैं कोई सस्ती जगह पे चले जाऊं, हमारा तो ऐसा नहीं है, आप मेरे पास आके ये भी कहेंगे ना कि मेरे पास बजट कम है, मुझे कस्टमाइज कर दे, मैं आपको अच्छी चीजें उसमें कस्टमाइज कर दूंगी। मगर ये जर्नल बात कर रही हूँ कि आप अगर एस्थेटिक ट्रीटमेंट सोशल पीयर प्रेशर की वजह से करा रहे हैं, वो ना कराएं। अगर आपकी जिल्द पे वाकई मसला है, आप पहले अपना बजट बनाएं और किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं। डोंट गो फॉर द ट्रेंड्स, डोंट गो फॉर द सोशल मीडिया। ओके, ठीक। अच्छा डॉक्टर महानूर, अब तक तो मैं बहुत सीरियस सवाल आपसे पूछता रहा हूँ, अब हमारा एक सेगमेंट रैपिड फायर है जिसमें आपने 1 मिनट में जवाब देना है मेरे हर सवाल का। तो बताएं, बोटॉक्स या फिलर? बोटॉक्स। फेशियल या लेजर? लेजर। स्किन केयर या एस्थेटिक ट्रीटमेंट? एस्थेटिक ट्रीटमेंट। गुड। ऐसा एक स्किन केयर ट्रेंड जो आप चाहती हैं कि खत्म हो जाए? स्किन केयर ट्रेंड खत्म हो जाए, खुद ब खुद ही 6 स्टेप स्किन केयर करना। नेचुरल लुक या इट्स फॉक्स पास। फॉक्स पास। नेचुरल लुक या ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन? ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज। ओके। एक स्किन केयर प्रोडक्ट जो हर किसी के पास होनी चाहिए? एक स्किन केयर प्रोडक्ट, ये तो मेरे मरीज ही खुद ही हजारों की तादाद में नीचे बता देंगे, मगर सन ब्लॉक। आपके हर मसले का एक ही हल है, सन ब्लॉक। यू यूज सन ब्लॉक। अगर आपको छाइयां हैं, आपको रिंकल्स हैं, आप चाहते हैं आपकी स्किन में कोई मसला ना आए, आपको एक्नी है, गो फॉर अ सन ब्लॉक। दैट इज गुड, दैट सूट्स योर स्किन, आपकी स्किन के मुताबिक है। आकर मुझसे मशवरा ले लें और उसे इस्तेमाल करें। थैंक यू जी। आज ये टॉपिक हमारा डॉक्टर महानूर के साथ इख्तिताम पजीर होता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट विल सून, जल्दी हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। अगर किसी को कोई भी स्किन प्रॉब्लम है तो नूर स्किन एस्थेटिक्स में डॉक्टर महानूर अवेलेबल है। आए, अपना किसी भी किस्म का कोई मसला है स्किन के मामले में वो सोल्व करवाएं और हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।